तो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन क्लासेस में। तो ओटी टेक्नीशियन क्लासेस में जो हम पहली जो वीडियो लेके आए थे हम अनेस्थीसिया के ऊपर, तो उसमें वो हमने बताया था उसमें कि जनरल अनेस्थीसिया भी होती है, उसके अंदर रीजनल अनेस्थीसिया भी होती है, जो अनेस्थीसिया के पार्ट होते हैं। तो आज का जो कंटेंट है हमारा वो है जनरल अनेस्थीसिया के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है जनरल अनेस्थीसिया। क्या है जनरल अनेस्थीसिया? अब इसका जो पहला हम रूट के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो रूट होता है, रूट मान लिया जाता है कि रूट क्या है, किन किन रूट से ये जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है। तो इस रूट में पहले नंबर पे क्या आता है आपका? पहले नंबर पे आता है इनहाइलेशनल रूट। इनहाइलेशनल रूट क्या होता है? इनहाइलेशन रूट होता है जो कि नाक और मुंह के द्वारा दवाइयां जो दी जाती है, जो सुंघा के दी जाती है, वो इनहाइलेशनल रूट होता है। तो इसमें दूसरा क्या है इसका? दूसरा होता है इसका थ्रो आईवी रूट और इनहेलेशनल रूट। ये हैं आपके दो रूट जिनसे जनरल एनेस्थीसिया को डन किया जा सकता है। तो अब इसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ मान लिया हमने कि स्टेप्स क्या है इसके स्टेप्स। तो इसके स्टेप्स में पहला क्या आता है? पहला आता है आपका इसमें प्री मेडिकेशन। अब जो ये प्री मेडिकेशन है, ये दिया कहाँ पे जाता है? प्री मेडिकेशन जो होता है, जब पोस्ट ऑप में पेशेंट आता है, तो पोस्ट ऑप जो वार्ड होता है वहां पे प्री मेडिकेशन में कुछ दवाइयां दी जाती हैं। प्री मेडिकेशन में कौन सी दवाइयां दी जाती हैं? एंटी एंजाइटी, मतलब जो एंजाइटी को कम करती है वो दवाइयां दी जाती हैं। एंजाइटी होती क्या है? जब ऑपरेशन से पहले मरीज को क्या है, डर लगता है, घबराहट होती है, परेशान होता है, टेंशन होती है उसको, तो उन सबको दूर करने के लिए एंटी एंजाइटी की कैटेगरी कुछ दवाइयां दी जाती है जो कम करती है एंजाइटी को। तो कौन सी है? पहली जो होती है मिडाजुलम होती है, पहली मिडाजुलम होती है, और जो दूसरी होती है वो एल्प्राजोलम होती है, और इसी कैटेगरी में जो तीसरी दवाई होती है वो होती है आपकी डायजापाम। तो ये एंटी एंजाइटी को कम करती है। मीन्स कि अगर मरीज को टेंशन है, घबराहट है, तो उसको ये एंटी एंजाइटी प्रयोग वार्ड में दी जाती हैं दवाइयाँ। ये दवाइयाँ दी जाती हैं, इनसे क्या होता है? पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, ताकि उसके जो टेंशन है दिमाग में वो रिलैक्स हो जाएगी। तो ऑपरेशन में ना उसके कोई वाइटल डगमगाएंगे, ना वो टेंशन की वजह से बीपी बढ़ेगा उसका। तो कुछ हद तक ये दवाइयाँ उस चीज को कम करती हैं, एंटी एंजाइटी। तो एंटी एंजाइटी में ये दवाइयाँ देते हैं। और उसी में दूसरा जो पार्ट होता है आपका, इसी में आता है, वो होता है एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स में क्या देते हैं? एंटी एमेटिक्स में जो दवाई देते हैं वो होती है, पहले नंबर पे क्या होती है? ऑन्डेनसेट्रोन जो दवाइयाँ होती है, उसका एक कंपनी नाम भी है जिसके नाम से वो फेमस है। तो क्या है उसका कंपनी नाम? वो होता है एमसेट। ये एंटीएमेटिक्स की कैटेगरी में आती है, ऑन्डेनसेट्रोन जो एमसेट होती है। और इसी एंटीएमेटिक्स में एक और दवाई आती है, वो क्या होती है? वो होती है मेटोक्लोरपोमाइड। इसका भी कंपनी नेम है। वो कंपनी नेम क्या है? वो है पेरिनोम। क्या है दोस्तों? वो है पेरिनोम। आपने इसकी प्री मेडिकेशन की दो कैटेगरी देखी। अब इसी में एक और कैटेगरी आती है, वो कौन सी आती है जो दी जाती है? वो होती है एंटासिड। अब एंटासिड में क्या है? देखो, एंटी एंजाइटी में आपने देखा वो एंजाइटी को कम करती है, वो कैटेगरी जो दवाई है। एंटीएमेटिक्स में क्या है? ये जो ऑनसेट है ये वॉमिटिंग आने को रोकता है, मतलब वॉमिटिंग रोकने के लिए दवाई दी जाती है एमसेट। अब जो दूसरा इंजेक्शन है वो है आपका एंटीएमेटिक्स में ही मेटोक्लोरपोमाइड पेरिनोम। वो क्या करता है? वो नोजिया वॉमिटिंग को कम करता है, रोकता है वो भी। तो इन दोनों का काम वही है, नोजिया वॉमिटिंग को कम करना और वॉमिटिंग को रोकना। उनका काम आ गया समझ में। इनका काम आ गया एंटासिड। एंटासिड में क्या देते हैं? रेनिटिडिन। इसका भी कंपनी का नेम है, जिस नाम से आपको समझ में जल्दी से आएगा। कंपनी का नेम मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके सामने अगर आप
कई जगह जब ये दवाइयाँ होती है तो कंपनी के नेम से रखी होती हैं, तो आप इनसे भी समझ सकते हैं, और इनसे समझना है कंपनी के नेम से तो आप हमेशा दवाई का शॉर्ट नेम याद रखना, जैसे कि रेंटेक का रेनिटिडिन है, मेटोपेरिनोम का मेटोक्लोप्रोमाइड है, और ओंडासेट्रोन का एमसेट है। ये सब जो एमसेट है ये कंपनी नेम है, और जो ओंडासेट्रोन है वो साल्ट नेम है इनका। मतलब ये कंपनी नेम चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो साल्ट है इनके अंदर वो चेंज नहीं होंगे, हमेशा वो सेम रहेंगे, चाहे कोई सी भी कंपनी वो दवाई बनाए, लेकिन साल्ट चेंज नहीं होगी। जो साल्ट है वो साल्ट रहे, कंपनी का नाम चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जो मैंने ये कंपनी के नाम लिख दी, ये थोड़ा फेमस है आजकल ना, इन नामों से दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो दोस्तों हमने प्री मेडिकेशन में क्या देखा, प्री मेडिकेशन के अंदर जो पोस्ट ऑप में देते हैं दवाइयाँ, वो एंटी एंजाइटी को कम करने के लिए क्या, मिडाजोलम, एल्पराजोलम, डायजेपाम, और एंटीएमेटिक्स में क्या देते हैं, ओंडासेट्रोन यानी एमसेट, और मेटोक्लोप्रोमाइड यानी पेरिनोम। तो इसी में तीसरी क्या, एंटासिड। एंटासिड क्या है, मतलब जो एसिडिटी को कम करती है। एसिडिटी होती है, कुछ दवाइयाँ होती है जो एसिडिटी करती हैं पेट के अंदर, जो ऑपरेशन के दौरान दी जाती हैं दवाइयाँ, तो उसको कम करने के लिए क्या देते हैं, रेनिटिडिन। तो दोस्तों ये हुआ आपका पोस्ट ऑप पीरियड, जो है आपका पोस्ट ऑप जो पीरियड है उसमें ये सारी चीजें दवाई दे दी जाती है।